Okay, ma'am. So we will do with Indus के rivers. First Indus का river Uj dam, sorry. Uj dam कहाँ है? Who will tell me where is Uj dam? Ma'am, please type on the whiteboard as we're not able to understand the spelling. Okay, UJH. Just a minute, I'm typing. It's UJH. It's dam. In which state? It's dam in which area? It's in J&K or it's in Himachal, Uttarakhand और पंजाब. कहाँ है ये डैम? किस रिवर पे है? It's in J&K. कथुआ, जो कथुआ that is famous like न्यूज में था लास्ट ईयर काफी, एंड उस रीजन में है, उस डिस्ट्रिक्ट में है ये, कथुआ में, एंड J&K में रावी रिवर पे है. ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? 196 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है. ओके, नेक्स्ट इज शाहपुर कांडी डैम. शाहपुर कांडी डैम जो इंडस रिवर पे है, इट इज इन विच एरिया? हु विल टेल मी? शाहपुर कांडी Which डैम. dam? शाहपुर, just a minute, I'm typing. शाहपुर, SHAH. शाहपुर कांडी, KANDI. शाहपुर कांडी डैम. It's in on which river? These are the currently जो न्यूज में थे. शाहपुर कांडी जो लास्ट 2019 में दिसंबर जनवरी में इसका इशू था काफी. एंड ये कौन से रिवर पे है? कैन यू टेल मी? शाहपुर कांडी डैम इंडस के किस रिवर पे है, किस ट्रिब्यूटरी पे है? हाँ जी, शाहपुर कांडी डैम. इट्स इन पंजाब. इट्स ऑन विच रिवर? आर से नेम स्टार्ट हो रहा है. हु विल टेल मी? आर से कौन सा रिवर है इंडस का? पंचनद जो पार्ट है पंचनद का. Ravi. रावी, वेरी गुड. इट्स ऑन शाहपुर कांडी डैम इज ऑन रावी रिवर. अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड इट्स इन पंजाब के पठानकोट वाला पोर्शन है जो J&K के साथ रिलेट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट बगलीहर डैम. बगलीहर डैम इज ऑन विच रिवर? बगलीहर डैम. आप इनको नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये डैम्स काफी न्यूज में चल रहे हैं करंटली. बगलीहर डैम, इसको मैच द फॉलोइंग में भी एग्जामिनर कैन आस्क यू कि कौन सा रिवर पे कौन सा डैम है. ये इंडिया के मेन प्रोजेक्ट है ना, जो इंडस वाटर ट्रीटी. मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था. व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? किस किस कंट्री के बीच में साइन हुई है इंडस वाटर ट्रीटी? India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, व्हाट आर द जो कौन कौन से रिवर्स डिवाइड हुए हैं इसके बीच में? वेस्टर्न रिवर्स किसको मिले हैं एंड ईस्टर्न रिवर्स किसको मिले हैं? जो हमने इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज वन इज वेस्टर्न रिवर्स एंड सेकंड इज ईस्टर्न रिवर्स. वेस्टर्न रिवर्स जो हमारे ऊपर वाले हो गए, इंडस, झेलम एंड चेनाब, वो किसको मिले हैं? इंडिया को पाकिस्तान को? बताइए. एंड ईस्टर्न रिवर्स जो नीचे वाले रावी, सतलुज एंड ब्यास, वो किसको मिले हैं? वी हैव ऑल कंप्लीटेड इन दिस आवर लेक्चर्स. कैन यू टेल मी प्लीज? हु विल टेल मी? इंडस एंड इसका जो अपना इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, वेस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स. वेस्टर्न रिवर्स कॉमन सेंस है किसको मिलेंगे? ऊपर वाले पोर्शन है जो पाकिस्तान में जा रहे हैं डायरेक्टली.
वो पाकिस्तान को मिलेंगे ना. इंडिया कैन यूज दैट रिवर्स ओनली फॉर द कंजम्पशन पर्पस. वेस्टर्न रिवर्स हैं जो आपके इंडस, ऊपर वाले इंडस एंड उसके नीचे झेलम एंड चेनाब, यू कैन ओनली यूज, इंडिया कैन ओनली यूज दैट रिवर्स फॉर कंजम्पशन पर्पस. एंड आप उस पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते. नीचे वाले रिवर्स पे इंडिया लगा सकता है. ओके किसने इंडस वाटर ट्रीटी किसने करवाई थी? कौन सी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने करवाई थी? मैम वर्ल्ड बैंक. वेरी गुड. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी? एक तो वर्ल्ड बैंक बनी थी, एक IMF बनी थी, उन्होंने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी ये. ओके नेक्स्ट ये हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे इंडस पे. उसके बाद बगलीहर कौन से है? J&K में है. जे चेनाब रिवर पे है ये प्रोजेक्ट. एंड सलाल डैम, सलाल स्पेलिंग्स आर SALAL, सलाल. इट्स ऑन विच रिवर? सलाल डैम चेनाब पे. इट्स ऑन चेनाब. ऐसा करते हैं, मैं ये आपको लिस्ट दे देती हूँ एंड आई विल गिव यू होमवर्क. आपने खुद फाइंड आउट करना है ये. ओके आई एम गिविंग यू होमवर्क. ये कुछ 5-7 और हैं. आई एम जस्ट राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स एंड बोल रही हूँ आप इनको कल चेक करके आना कि इंडस रिवर पे कौन कौन से डैम्स हैं एंड बाकी रिवर्स पे, चेनाब वगैरह पे. मोस्टली डैम्स J&K वाले रीजन में है. जस्ट आई एम गिविंग यू होमवर्क. नोट डाउन कर लीजिए इसको. फर्स्ट हमने उच्च कर लिया, देन हमने सलाल कर लिया, बगलीहर कर लिया, एंड वी हैव आल्सो डन शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट. नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए. आई एम टेलिंग यू. रट्टल डैम, RATLE. आर यू ऑल नोटिंग डाउन? RATLE. इट्स रट्टल डैम. इट्स इन विच एरिया? ये आपको फाइंड आउट करके आना है. दिस इज योर होमवर्क. We will discuss in yesterday's class. We will discuss in tomorrow's class. I want कि आप खुद देखें तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज मैं ऐसे करवाती रहूंगी तो आप ध्यान नहीं दोगे. नेक्स्ट इज किशन गंगा. किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट्स इन J&K. कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? इंडस के ही पोर्शन है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है उसकी. किसकी ट्रिब्यूटरी है? कौन बताएगा? इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? किशन गंगा. J&K में है. नेक्स्ट पकालदुल. नेक्स्ट इज पकालदुल. PAKAL, पकालदुल. ओके दीज आर डन. दिस इज योर होमवर्क. एंड नेक्स्ट हम करते हैं, आज हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. कल के लेक्चर में हमने जो इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन अलायंस कवर किया था, व्हाट इज दैट? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बताएगा? कल के लेक्चर में हमने कवर किया था. हु विल टेल मी व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये मैंने आप कल भी कराया था, लास्ट डे भी रिवाइज कराया था. इट्स वन ऑफ द इंडिया का फेमस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन है इंडिया का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. हु विल टेल मी? चलिए हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं. आई जस्ट वांट, पहले ये आप बताएं मुझे इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? How many countries are members of International Solar Alliance? 120 or 121? Very good, 121. Who can be member of International Solar Alliance? Which countries? They must be lying in which area? They can be. I'm on Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn. Very good. They must be between Tropic of Capricorn and Cancer. उसके जो partly and completely lie कर रहे हैं, they can be its members, and others. Anyone from the world can be its members, but उनको voting rights नहीं मिलेंगे. Okay? This is not a compulsion के जो Tropic of Cancer and Capricorn वाली member होंगे. Anyone can be member. वो तो होंगे ही होंगे. They are called sunshine countries. सूर्यपुत्र. हमारे PM ने उनको टर्म दी सूर्यपुत्र और सनशाइन कंट्रीज. वो तो मेंबर होंगे ही होंगे. बाकी कौन होएगा?
कोई भी वर्ल्ड की कंट्री, बट उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ओके Okay, ma'am. नेक्स्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किया था हमने। हु विल टेल मी व्हाट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? फास्ट, फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, प्लीज जल्दी बताइए। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी डे बिफोर यस्टरडे लास्ट वीक कैबिनेट ने पास की है, व्हाट इज दैट? हु नीड्स टू गिव दैट एग्जाम? पीपीएससी वाले? No, ma'am. Okay, then who will give its exam? Ma'am, the B and C classes. B and C, non-gazetted post, very good. एंड ये क्या लेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? कौन कौन सी कैटेगरीज इंक्लूड करेंगे? एक तो बैंक्स, बैंकिंग के एग्जाम्स, एक रेलवेज के, एंड थर्ड कौन से? एसएससी के। ओके इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स यही होंगे, रेलवेज के होंगे, देन आपके एसएससी के होंगे, आईबीपीएस के होंगे, डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स उनके होंगे, दे विल बी इट्स मेंबर्स। एंड ये क्या कंडक्ट करेंगे? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। व्हाट इज दैट? CET. सीईटी। एंड इसका स्कोर कैसे, कितना टाइम के लिए वैलिड होगा स्कोर इसका सीईटी का? For 3 years. फॉर 3 years। एंड इसमें कोई आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट है, जस्ट यू आर हैविंग मैक्सिमम एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई नहीं है, कितने मर्जी टाइम दे लो, जो आपका बेस्ट स्कोर है दैट विल बी काउंटेड। एंड ये किसके लिए होगी? क्लैरिकल पोस्ट के लिए, जो बी एंड सी ग्रुप की नॉन गेस्टेड पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, उनके लिए होगी। ओके नेक्स्ट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अपना ज्योग्राफी का पोर्शन। हमने लास्ट लेक्चर में कल कहाँ तक कवर किया था? वी हैव कंप्लीटेड दिस। आई थिंक हम आइलैंड से स्टार्ट करने वाले थे। ओके Yes. लेट्स स्टार्ट विद आइलैंड्स। आइलैंड्स के ग्रुप कौन कौन से हैं? Who will tell me? Name some island groups जो अपने इंडिया के हैं। कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं? Andaman and Nicobar Islands. ओके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दूसरी साइड कौन सा है? ये तो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में हो गया। देन अरेबियन सी वाले में कौन सा है? Lakshadweep. ओके लक्षद्वीप, वेरी गुड। देन देयर आर टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, वन इज बे ऑफ बंगाल में, अदर कौन सा है? अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल वाला ग्रुप कितने आइलैंड है इसमें? 572 आइलैंड्स हैं। एंड एरिया कितना है? 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री तक, एंड 92 डिग्री ईस्ट से लेके 92 तक। दिस इज द एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल, अंडमान का। इंटायर ग्रुप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अंडमान, एक नीचे कौन सा आ गया? निकोबार। एंड इसमें ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंडमान? Which is the only active volcano of Andamans? Barren Island. Yes, yeah, it's Barren Island. Okay, you're right, it's Barren Island. बाकी सारे dormant हैं, and this is the only active volcano. And इस island पे कौन सी रेन आती है? कन्वेक्शनल टाइप रेन आती है, एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ, इक्वेटर पे जैसे वेजिटेशन है वैसी इसकी वेजिटेशन है। अरेबियन सी में हमारे पास लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय हैं। ये कहाँ से हैं? 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक, एंड 71 डिग्री ईस्ट से लेके 74 डिग्री तक। एक कोरल रीजन है इनकी, एंड 36 अप्रोक्सीमेटली आइलैंड्स हैं, 11 आइलैंड्स आप रह सकते हो। एंड मिनिकॉय इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, एंड जिसका एरिया 453 है। एंड इसको इंटायर आइलैंड ब्रॉडली डिवाइडेड है, मिनिकॉय एंड जो बाकी आइलैंड्स के बीच में क्या है? 11 डिग्री चैनल। ओके ये मैंने उस दिन आपको बोला था, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ये आपके देखना है। आपने देखा? Ma'am, you only told about 8, 9 and 10. 11 नहीं बताया? No, ma'am. ओके 11 मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं। इंटायर ग्रुप को डिवाइड किया 11th डिग्री चैनल में, नॉर्थ ऑफ विच हमारे पास अमीनी आइलैंड है, एंड साउथ ऑफ कैनानोर आइलैंड है। ये रहा 11, आज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 11 अमीनी आइलैंड ऊपर वाले, एंड नीचे कौन सा है अपने पास? कैनानोर आइलैंड, जो दो ग्रुप्स में डिवाइड है, उनको 11 डिग्री चैनल है। देन
लक्षद्वीप के कोरल आइलैंड से मिनिकॉय एंड यहाँ पे क्या है 9 डिग्री चैनल। मालदीव्स नीचे आ गया अपना मालदीव्स, उसके कहाँ है क्या है 8 डिग्री चैनल। ओके, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स में क्या है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय एंड मालदीव्स नीचे क्या है 8 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड अंडमान में क्या है 10 डिग्री चैनल। ओके, Ma'am, on what basis are these numbered as like 8, 9, 10, 11 वैसे or वैसे randomly? ये एक्चुअली वैसे रैंडमली ही कर दी, जैसे इन्होंने कुछ इतना है नहीं इसका, जैसे 8 9 कर दिया, उसके बाद 10 इन्होंने बस जितना जैसे दिल किया वैसे ही कर दिया, इसका कुछ ऐसा सच है नहीं फॉर्मेट। Okay, ma'am. नेक्स्ट, ये हो गए हमारे आइलैंड्स का पोर्शन कंप्लीट। देन ये एक मिनट, ये क्या आ गया, वेट, ये तो कंप्लीट हो गया ना अपना पोर्शन, ये हाँ आइलैंड्स तक कंप्लीट हो गया। देन हिमालयन ड्रेनेज, अच्छा ड्रेनेज चल पड़ा, ठीक है जी, ये अपना ड्रेनेज वाला पोर्शन चल पड़ा, इन्होंने हेडिंग नहीं दी हुई। नेक्स्ट चैप्टर अपना ड्रेनेज चल पड़ा, 13 पेज मिसिंग है। ओके, ड्रेनेज चल पड़ा, ये हमारा ड्रेनेज को डिवाइड, वेट, ड्रेनेज को हम स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज, डू यू नो व्हाट इज ड्रेनेज? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसमें सब रिवर्स का देखेंगे कि कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। ओके, Okay, ma'am. ड्रेनेज क्या होता है? Ma'am, flow of water through proper channel. ओके, जो एरिया रिवर कोई ड्रेन कर रहा है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो उसको क्या बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। एंड जो रिवर ड्रेन्स है वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया को, उसको क्या बोलेंगे, उसका जो किसी एरिया से लेके आया कैचमेंट एरिया। एंड एक दो टर्म्स और हैं, एपिहेमरल एंड पेरिनियल। व्हाट आर दीज? जस्ट अ मिनट, लाइक दिस हियर, हिमालयन वाले ये है पेरिनियल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिनियल? Ma'am, that they flow throughout the year. वेरी गुड, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। एंड एपिहेमरल वो सीजनल है, जब रेन होएगी तब होएंगे, अदरवाइज नहीं होएंगे। देन Yes, ma'am. Ma'am, please explain once catchment area and drainage basin once again. ओके ओके ओके, व्हाट इज ड्रेनेज? जो फ्लो ऑफ वाटर वेल डिफाइंड चैनल से, एक चैनल है ना प्रॉपर, उसी के थ्रू जो वाटर की हो रही है, वाटर का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज एरिया। ओके, सॉरी, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज। एंड जो नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स को क्या बोलेंगे हम? ड्रेनेज सिस्टम। जो उस चैनल्स का सिस्टम है, लाइक इंडस है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर प्रॉपरली चलता है अपने रूट पे, दैट इज उसका ड्रेनेज। उसको बोलेंगे जो फ्लो ऑफ वाटर है चैनल के थ्रू, उसको बोलेंगे ड्रेनेज। एंड जो उसका प्रॉपर चैनल्स का नेटवर्क है, उसको क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। Area and drainage basin. हाँ जी, ड्रेनेज बेसिन, Ma'am, जस्ट अ मिनट, आई एम एक्सप्लेनिंग। पहले मैंने आपको ड्रेनेज का बताया, देन ड्रेनेज। okay. कैचमेंट एरिया क्या होता है? जो रिवर ड्रेन कर रहा है वाटर कलेक्ट करके स्पेसिफिक एरिया से, लाइक आप गंगा रिवर ले लो, गंगा गंगोत्री से वाटर लेके आके ड्रेन कर रहा है जो भी एरिया, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का, वो सब एरिया को क्या बोलेंगे? कैचमेंट एरिया। देन Ma'am, ड्रेनेज, catchment area would be that area in which the river Ganga comes and drains the water. जो रिवर ड्रेन Like कर you, रहा है, हाँ जी, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया से, किसी स्पेसिफिक एरिया से लेके आके वाटर जो लेके आ रहा है, ड्रेनिंग कर रहा है किसी एरिया में, दैट विल बी कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। उसको उसका कैचमेंट एरिया बोलेंगे। एंड जो एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसको क्या बोलेंगे? जो एरिया ड्रेन किया जा रहा है, लाइक यूपी को गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, लाइक J&K को इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन कर रहे हैं, इस एरिया को क्या बोलेंगे? इसका ड्रेनेज बेसिन। ओके, yes. नेक्स्ट कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स हैं
Can you tell me what is dendritic pattern? Dendritic pattern. Yes, ma'am. In this pattern, there is a main root and different branches arise from that main root. Very And good. it resembles tree. like ये मेन है, उसके आगे ऐसे ऐसे ड्रेनेज हो रही है, लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री की फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड डेंड्रेटिक पैटर्न. ओके. एंड इसकी एग्जांपल कौन सी है? रिवर्स ऑफ नदर्न प्लेन्स. जो नदर्न प्लेन्स के रिवर हैं वो इसकी एग्जांपल है. नेक्स्ट इज रेडियल पैटर्न. रेडियल पैटर्न क्या होता है? लाइक अमरकंटक, ये हिल है, हिल से बाकी सब डायरेक्शंस में जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न. अमरकंटक से कौन से 3 रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं? हु विल टेल मी? अमरकंटक से कौन से रिवर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं? अमरकंटक कौन सी स्टेट में है? Who will tell me where is Amarkantak? कौन से रिवर ओरिजिनेट हो रहे हैं? एक तो महानदी है, एक क्या है? अमरकंटक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, रायपुर के पास है. रायपुर किसकी कैपिटल है? रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? रांची किसकी है? झारखंड. झारखंड, ठीक है जी. रायपुर किसकी है? छत्तीसगढ़. ओके, देन छत्तीसगढ़ के पास ही है, तो आप तब के बोल क्यों नहीं रहे? अमरकंटक प्लेट्यू इज इन द छत्तीसगढ़. एंड वहां पे पास और कौन सी है? मैकला रेंज है. एंड वहीं से अमरकंटक प्लेट्यू से कौन से रिवर ओरिजिनेट हो रहे हैं? एक महानदी, एक नर्मदा, एक और कौन सी? एक सोन रिवर. सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन गंगा सिस्टम? ये इंडस की है, गंगा की है, ब्रह्मपुत्र की है? किसकी है सोन रिवर? इंडस. नो, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Betwa and all these. हाँ जी, वो चंबल सिंध बेटवा वो तो उसकी ट्रिब्यूटरी है ना. मैंने ये आपको बताया था. यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? चंबल, सिंध, बेटवा, एक कौन सी है? कैसे है? केन. Which river is called Sorrow of Bihar? River Kosi. ओके, तो हम रेडियल पैटर्न थे. रेडियल पैटर्न क्या होता है? जो हिल से स्टार्ट होके, लाइक ये हिल है, इससे स्टार्ट होके डिफरेंट डायरेक्शंस को रिवर जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेडियल पैटर्न. इसकी एक एग्जांपल क्या है हमारे पास? अमरकंटक. देन ट्रेलिस ये क्या ड्रेनेज पैटर्न है? ट्रेलिस पैटर्न है, लाइक प्राइमरी रिवर्स ऐसे जा रही हैं, सेकेंडरी उसको 90 डिग्री पे आके ज्वाइन कर रही हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न. ठीक है जी. देन सेंट्रीपिटल साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट इज सेंट्रीपिटल? सेंटर क्या होता है? सेंटर, like its name suggests center. सेंट्रीपिटल क्या होती है? जैसे सेंटर है, इसमें आके सारे रिवर्स आ रहे हैं इसमें डिफरेंट डायरेक्शन से. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. देन लेट्स स्टार्ट विद द ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम्स ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का 77% जो ड्रेनेज एरिया है
गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का, महानदी का, वो किस एरिया में जा रहा है? गंगा ब्रह्मपुत्रा किस एरिया में जाके अपना किस कहाँ पे जाके अपना सुंदरबंस डेल्टा फॉर्म करते हैं? कहाँ जाके इनका जो वाटर गिरता है गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का? कहाँ? सुंदरबंस। बे ऑफ बंगाल। हाँ जी, बे ऑफ बंगाल में। जो कहते हैं अपने इंडिया का नियरली 77% जो ड्रेनेज पैटर्न है वो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा वगैरह वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। बाकी 23% ही है जस्ट जो इंडस, नर्मदा, तापी, वो कहाँ जा रहा है? अरेबियन सी में। ओके यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अपना ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय से कौन कौन से रिवर अपने ओरिजिनेट हो रहे हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। दे आर ऑल पेरिनियल रिवर्स, थ्रू आउट द ईयर जा रहे हैं ये रिवर्स। एंड इनका कोर्स क्या है? ये अपना मतलब प्रॉपर कोर्स पे चलते हैं। एंड बट क्या होता है, कभी जब जैसे ज़्यादा डिपॉजिट्स वगैरह आ गए तो उस केस में ये अपना चेंज कर लेते हैं। लाइक कोसी रिवर, इट्स कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार, बिकॉज क्या होता है वो जब उसमें ज़्यादा एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स वगैरह आ जाते हैं वो अपना चेंज कर लेती है पाथ एंड इसी वजह से फ्लड्स आते हैं। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम्स जो हमारे हिमालयन रिवर्स हैं? ये डीप जॉर्जेस वगैरह, वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स वगैरह, रैपिड वाटरफॉल्स फॉर्म हो रहे हैं। कोसी रिवर को बिहार का जो बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, बिकॉज ये ह्यूज क्वांटिटी में जो सेंडिमेंट्स लेके आ रही है अपर रीचेस में एंड उसकी वजह से जो डिपॉजिट हो जाते हैं प्लेन्स में एंड उसी वजह से इसको अपना रूट चेंज करना पड़ता है। एंड ये अपना इंडो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये मेन रिवर्स कौन कौन से हैं अपने हिमालय से? जो इंडो ब्रह्मा रिवर्स डिसमेंबर्ड 3 ड्रेनेज सिस्टम है इसके। एक इंडस का, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज एंड नेक्स्ट गंगा एंड उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा, स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा की जो असम में आ रही है एंड इस हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ईस्टर्न पोर्शन में जो दिस इज। चलो हम फर्स्ट इंडस से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वेयर डज इंडस ओरिजिनेट? इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? थोड़ा रफ सा आइडिया दे दीजिए, किस कंट्री में से ओरिजिनेट हो रहा है? जस्ट टेल मी। इंडस ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? जस्ट डू ये अपना मीटिंग का टाइम जस्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट। उसके बाद इसी लिंक को आप फिर से क्लिक करके नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सेशन में ऐड हो जाना। ओके, अंडरस्टैंड? ये 5 मिनट्स रह गया पे इसकी, इस सेशन के हमारे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर दैट आप नेक्स्ट में ऐड हो जाना इसी लिंक को क्लिक करके। किसी को कोई डाउट इस बात में? ये इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? हु विल टेल मी? फ्रॉम वेयर? चाइना। चाइना, वेरी गुड। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम चाइना। चाइना का स्पेशल एरिया प्लेस कौन सी है जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है कैलाश माउंटेन रेंज के पास में से। ओके, इसको चाइना में क्या बोलते हैं? तिब्बत में सिंगी खैबन और लॉयंस माउथ। क्या बोलते हैं? सिंगी खैबन और लॉयंस माउथ। एंड ये बोखरचू है ग्लेशियर, उसके पास में से जो ओरिजिनेट हो रहा है कैलाश माउंटेन के रेंज के पास में से ये ओरिजिनेट हो रहा है तिब्बत के एरिया में से। जब ये लद्दाख में एंटर हो जाता है तो उसके बाद ये लद्दाख के बीच में चलता हुआ JNK में जश्कर रेंज के थ्रू जाता है। देन उसके बाद ये इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ जो अपने हिमालय से ओरिजिनेट होके इसको ज्वाइन कर रही हैं। कौन कौन सी हैं वे? गिलगिट, गरतंग, दराज, शिगर एंड हुंजा। These are the Himalayan tributaries. Okay. What are the Himalayan tributaries? Which are the Himalayan tributaries of Indus? Who will tell me? बताइए। गिलगित, Okay. जस, Okay. श्योक एंड नुब्रा। Okay. These are the tributaries and उसके बाद इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है झेलम। झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तिब्बत में से, या हिमाचल में से, या उत्तराखंड में से, या JNK में से? कहाँ से ओरिजिनेट होता है झेलम रिवर?
J&K, J&K में से कौन सी प्लेस में से? पीर पंजाल। पीर पंजाल के फुट हिल पे जो है वैरीनाग, एक स्प्रिंग है, फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वैरीनाग, वहां पे पीर पंजाल के फुट में से ये ट्रिब्यूटरी झेलम की ओरिजिनेट हो रही है, झेलम रिवर ओरिजिनेट हो रहा है। इसकी ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी? किशन गंगा। एंड ये फ्लो हो रहा है श्रीनगर के थ्रू एंड वल्लर लेक पे। वल्लर लेक एंड श्रीनगर आर सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चेनाब। चेनाब कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? चेनाब रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? दो ट्रिब्यूटरीज है इसकी, एक चंद्रा एक भागा, जो इसको तांडी के पास ज्वाइन कर रही हैं एंड वहां से ये चंद्रा भागा बन जाता है, चनाब बन जाता है। ओके, ओरिजिनेट ये हमारे एचपी वाले पोर्शन में से ही हो रहा है, इंडिया में से ही होता है। इसकी मेन 2 ट्रिब्यूटरीज को बना के, 2 स्ट्रीम्स हैं उनको बना के ये चनाब रिवर बन रहा है। जब ये चंद्रा एंड भागा मीट करेंगी ना, तब ये चनाब रिवर बनेगा। इसकी ओरिजिन हम तभी से मांगेंगे जब से 2 रिवर जो स्ट्रीम मिल गई ना, तभी से ये चनाब रिवर बनेगा। एंड ये कहाँ मिल रही है? टांडी में, नियर कैलोंग, नियर एचपी में। इसको चंद्रा भागा भी बोलते हैं बिकॉज चंद्रा एंड भागा मिल रही है ना। नेक्स्ट रावी रिवर। रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? In Kullu Hills near the Rotang Pass. ओके, कुल्लू हिल्स में नियर दी रोहतांग पास, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हो रहा है। उसके बाद ये पंजाब में थोड़ा सा एंटर होता है, पंजाब एंड J&K के बॉर्डर से चलता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है। एंड उसके बाद ये चनाब को मिल जाता है, उसके बाद ये जाके इंडस को मिलते हैं। एंड उसके बाद ये अपना बस ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? एचपी में होता है ब्यास कुंड। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड। हाँ जी, ब्यास कुंड के पास में से ओरिजिनेट हो रहा है ये। जस्ट लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, तभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप जो इसी लिंक को फिर से क्लिक करके नेक्स्ट मीटिंग में आ जाना। ओके, Where are the Dhauladhar ranges? धौलाधर इट्स इन इसमें J&K में, हिमालय का पार्ट है। Okay. ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, फिर नेक्स्ट मीटिंग करिए।